केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बजट के माहौल के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है, जो सीधे तौर पर उनकी सैलरी और जेब पर असर डालने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार हर साल 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती है, यानी डीए और डीआर में, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की परचेजिंग पावर बनी रहे। जनवरी 2026 के लिए होने वाली इस बढ़ोतरी का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण इनपुट यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का डेटा जारी कर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 के लिए सूचकांक को 148.2 पर बरकरार रखा गया है, जिसका मतलब है कि नवंबर और दिसंबर के बीच इंडेक्स में स्थिरता रही है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन जैसे संगठनों का विश्लेषण कहता है कि इन आंकड़ों के आधार पर इस बार डीए में 5% की शानदार वृद्धि तय मानी जा रही है। अगर ये 5% की बढ़ोतरी लागू होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर सीधे 63% के आंकड़े को छू लेगा। इससे पहले जुलाई 2025 में सरकार ने डीए को 55% से बढ़ाकर 58% किया था। इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा फायदा उन लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा जो पिछले काफी समय से इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे। डीए कैलकुलेशन की प्रक्रिया को समझते हैं तो ये पूरी तरह से औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के पिछले 12 महीनों के औसत पर आधारित होती है। जैसे कि श्रम मंत्रालय महीने दर महीने के सूचकांक जारी करता है, एक्सपर्ट्स इसके आधार पर फाइनल परसेंटेज निकाल लेते हैं। इस बार दिसंबर का डेटा आने के बाद 5% का उछाल तय नजर आ रहा है, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद कर दी जाएगी। ये वृद्धि न केवल कर्मचारियों के मासिक वेतन को बढ़ाएगी, बल्कि रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन में भी एक सम्मानजनक इजाफा करेगी, जिससे बजट के इस दौर में उन्हें महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।